जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 9.5। ये बच्चे यहाँ पर हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, समघातीय अवकल समीकरण। समघातीय अवकल समीकरण जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यानी यहाँ पर हमको क्या करना है बच्चे, अगर अंश और हर की घात समान होगी तो हम कहेंगे समघातीय अवकल समीकरण है। ठीक, और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझा भी देते हैं कि कैसे आपको समघातीय अवकल समीकरण चेक किया जाता है और कैसे आप अप्लाई किया जाता है। ठीक, तो जैसा कि पहले क्वेश्चन को हमने लिख रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx दिया है। ये बच्चे चाहे तो आप dx अपान dy बना दें, चाहे तो आप dy अपान dx बना दें। दोनों बनाने के लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा प्रथम प्रयास रहेगा कि हम उसको dy अपान dx के फॉर्म में कन्वर्ट करें। किसके फॉर्म में? dy अपान dx के फॉर्म में। तो हमने क्या काम किया, अगर dy अपान dx नहीं बनेगा तो हम क्या काम करेंगे, dx अपान dy भी बना सकते हैं, लेकिन प्रथम प्रयास रहेगा कि यही बनाए। ठीक, चलिए ये बच्चे dy अपान dx हमको बनाना था, तो हमने क्या किया, dx से इधर भाग कर दिया और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई से उधर भाग कर दिया, तो हमारा अवकल समीकरण बन करके तैयार हो गया, dy अपान dx एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अगर मैंने dy अपान dx बनाया है, dy अपान dx अगर हमने बनाया है, तो इस दिए गए टर्म को हम क्या काम करेंगे कि x अपान y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, यानी इसका देखो कंफ्यूजन है, इसका उल्टा बनाएंगे। अगर हमने अवकल समीकरण को dy अपान dx के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, बनाया है, तो हम इस फंक्शन को x अपान y बनाना चाहेंगे। क्या बनाना चाहेंगे? x अपान y के फॉर्म में। तो देखो x अपान y बराबर bx होता है, y बराबर bx। हाँ बता रहे हैं ना, इसको हम बता रहे हैं ना, यहाँ से इसको हम किसके फॉर्म में बनाना चाहेंगे, x अपान y के फॉर्म। ठीक, आया बच्चे समझेगा इसमें x अपान y नहीं बल्कि y अपान x, में थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, यानी y अपान x, यानी जैसे हमारा dy अपान dx बना है उसको भी होना चाहिए y अपान x के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको किसके फॉर्म में बनाएं, y अपान x। तो अब y अपान x कैसे बनेगा बच्चे, यदि मैं x स्क्वायर ऊपर भी कॉमन कर लूं और नीचे भी अगर मैं x स्क्वायर कॉमन कर लेता हूं तो y अपान x बन सकता है। तो यहाँ पर ऊपर हमने कॉमन किया x स्क्वायर, यहाँ बचेगा भाग करेंगे तो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बटे में, यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर को अगर हम कॉमन करेंगे क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर। ठीक, बता दें बस। चलिए यहाँ समझिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स की एक घात से एक घात कट गई, तो बना हमारा dy अपान dx बराबर, ये बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस y अपान x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, कुछ सेम है, y अपान x का स्क्वायर अपान 1 प्लस ये हो गया y अपान x। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट माने का, चलिए उसको सेकंड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण से कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, जब भी हम क्या काम करिए बात समझिएगा, इतना सब क्वेश्चन में अनिवार्य है। अगर हम अवकल समीकरण को dy अपान dx में करेंगे तो हमारे फंक्शन को y अपान x के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग मानेंगे, माना y बराबर vx, तो वहां पर y अपान x है, तो यहाँ भी हम y अपान x निकाल लेते हैं, x से भाग कर देंगे तो y अपान x बराबर हो जाएगा v।
ठीक। उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से, इसका हम कर देते हैं अवकलन। हो जाएगा dy अपान dx बराबर, यहाँ लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसको माना फर्स्ट इसको सेकेंड, तो फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, x का x के रिस्पेक्ट हो जाएगा 1 प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट dv अपान dx। तो ये बन जाएगा हमारा dy अपान dx बराबर, यहाँ हो जाएगा v प्लस x dv अपान dx। ये बच्चे dy अपान dx का मान और y अपान x का मान, सब का मान ले चल के हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में। ठीक, इतना करने के बाद हम सब का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो हो जाएगा dy अपान dx कहाँ रखेंगे, रखेंगे v प्लस x dv अपान dx बराबर 1 था तो 1, y अपान x की जगह कहाँ रखेंगे, v हो जाएगा v स्क्वायर अपान 1 प्लस y अपान x की जगह रखेंगे v। ठीक, अब समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस। ये बन जाएगा हमारा x dv अपान dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर अपान 1 प्लस v माइनस v। इसका अल्लाह लेकर के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ समझिए हो जाएगा x dv अपान dx बराबर, चाहे गुणा कर दीजिए डायरेक्ट, चलिए ऐसा लीजिए, बात तो सेम है। तो हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, जब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा पहले माइनस v और फिर माइनस v स्क्वायर अपान 1 प्लस v। तो प्लस के v स्क्वायर से माइनस का v स्क्वायर कट गया, तो हो जाएगा हमारा x dv अपान dx बराबर 1 माइनस v अपान 1 प्लस v। अभी हमने एक्सरसाइज 9.4 में पढ़ा है वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म। ठीक, सेपरेबल फॉर्म। तो क्या करेंगे, एक यानी कि इसको सेपरेट कर लेंगे हम लोग, v वाले को v वाले की तरफ, x वाले को x वाले की तरफ। तो हम क्या करते हैं, x से उधर भाग करेंगे और dx से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 माना जाता है ना यहाँ पर। ये हो जाएगा और इससे भाग करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस v अपान 1 माइनस v dv और ये हो जाएगा 1 अपान x dx। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, जैसे हम एक्सरसाइज 9.4 में कर रहे हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे बच्चे तो हो जाएगा 1 प्लस v अपान 1 माइनस v dv बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान x dx। इसका तो समाकलन हम कर सकते हैं। इसका समाकलन करने के लिए समझिएगा क्या करेंगे, हम हर के जैसा इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो 1 को जोड़ देते हैं, 1 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो समझिएगा यहाँ पर हमने 1, ये देखो 1 को हमने जोड़ दिया, फिर प्लस v था तो प्लस v, 1 को हमने क्या किया, घटा दिया, अपान 1 माइनस v बराबर ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपान x dx। फिर ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ से हम माइनस कॉमन कर लेते हैं। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस कॉमन करेंगे तो हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। हो जाएगा 1 माइनस v अपान 1 माइनस v इंटीग्रेशन dv, यहाँ भी रहेगा dv बराबर यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान x dx। इसको अलग अलग कर देते हैं। जब इसको अलग अलग करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 अपान 1 माइनस v dv और ये हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन 1 माइनस v अपान 1 माइनस v dv। ये तो कट जाएगा और इसका हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान x dx। साधन कर दीजिए। तो यहाँ समझिए अब हम सबका समाकलन करने में सक्षम हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा
ये लीनियर है तो x के जैसा बिहेव करेगा, तो log 1 माइनस v, और जब माइनस v का करेंगे तो -1 नीचे आ जाएगा, और इसका हो जाएगा माइनस का v और बराबर इसका हो जाएगा log x और फिर प्लस log c, एक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट log c। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये बन जाएगा हमारा -2 log 1 माइनस v, फिर माइनस v बराबर log m प्लस log n, log mn, log cx। ठीक है, इसको क्या करते हैं बच्चे, उधर लेके चले जाते नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहां समझिएगा, इसी को उधर लेके चलते हैं, क्या बचेगा हमारा माइनस वी, माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस कॉमन करके उधर भाग कर देगा, माइनस कॉमन किया तो हो गया 2 log 1 माइनस वी, और यहाँ प्लस वी, और इससे अगर बात करें यहाँ हो जाएगा log cx, और जब माइनस से भाग कर देंगे तो उधर क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, हो जाएगा 2 log 1 माइनस वी, और फिर ये प्लस का v, और ये माइनस का log cx। अब cx को हम लोग इधर उठा लाते हैं और इसी लागे इसको उधर ले चलते हैं, तो हो जाएगा log n log m, तो log m के पावर n, हो जाएगा log 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, और फिर प्लस v और प्लस log cx बराबर 0, log m प्लस log n क्या हो जाएगा log mn, तो log cx ब्रैकेट में 1 माइनस वी का होल स्क्वायर और प्लस v बराबर 0। तो अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, जो हमारा v की वैल्यू है, सॉरी हाँ v की जो वैल्यू है उसको रख देते हैं, v की वैल्यू हम निकाले थे, कहाँ गया y अपान x, वो तो लास्ट में हटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ समझिए cx हो गया 1 माइनस v कितना है y अपान x, y अपान x का स्क्वायर प्लस ये कितना है y अपान x बराबर 0, और थोड़ा सा इधर से इरेज करते हैं, फिर इसको आगे सॉल्व कराते हैं। हाँ बच्चे, तो आगे समझिएगा ध्यान से, बनेगा क्या हमारा, हो जाएगा log, ये बच्चे इसको अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई अपान x, क्या समझिए, हो जाएगा log cx, और ये बनेगा हमारा x माइनस वाई अपान x का होल स्क्वायर, और उसको पक्षांतर कर देते हैं, तो हो जाएगा बराबर माइनस वाई अपान x। ये बच्चे समझिएगा, अगर मैं इसको स्क्वायर ओपन करूंगा तो स्क्वायर इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, तो बन जाएगा हमारा log cx, ये बन जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान x स्क्वायर, x की एक घात से एक घात कट गया, बराबर माइनस वाई अपान x। ठीक, अब यहाँ से log हटेगा बच्चे, तो वहाँ ये चीज e के पावर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, बचेगा क्या बचेगा, c ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान x, और ये चीज चला जाएगा e के पावर माइनस y अपान x, इसका इधर गुणा कर देते हैं। ठीक, इसे cx से पूरा भाग करते हैं, तो जब cx से भाग करेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x e के पावर माइनस वाई अपान x अपान c। अब इसको हटा करके हम कोई, ये 1 अपान c है, इसको हटा करके हम कोई कांस्टेंट a मान लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा कैपिटल C मानो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, c मानेंगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी, 1 अपान c से c कैसे हो गया, क्या हो जाएगा a, यानी इसका देखो 1 अपान c को हमने क्या माना, a हो गया a x e के पावर माइनस y अपान x। ठीक,
यानी ये 1/c को हमने क्या माना है, a। कांस्टेंट को हम कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, उसको हटाकर हम कुछ भी अपने इच्छा अनुसार उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, इसलिए कांस्टेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। ए बच्चे वाई, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो वाई डैश बराबर दिया है x प्लस वाई अपान एक्स, और साफ शब्दों में बोला गया कि 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्न में दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है और में से प्रत्येक को हल कीजिए। तो पहले तो समघातीय दिखाना है, फिर सॉल्व करना है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। ये हमको दिया है dy अपान dx बराबर x प्लस वाई अपान एक्स। ये बच्चे किसके फॉर्म में बनाएंगे, dy अपान dx है तो y अपान x के फॉर्म में बनाएंगे। तो y अपान x के फॉर्म में आएगा कब, जब ऊपर हम क्या करते हैं, y को कॉमन कर लेते हैं। ठीक, तो y को ऊपर अगर हम कॉमन करेंगे, सॉरी हाँ x कॉमन करेंगे, उल्टा बोल दिया। तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, x को हमने कॉमन किया तो यहां बचा हमारा 1 प्लस ये हो गया y अपान x और बटे में रहा x, x से x कैंसिल हो गया। ठीक, तो dy अपान dx बराबर हो गया हमारा 1 प्लस y अपान x, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ समझिए, उसके बाद ये y अपान x के फॉर्म है तो हम y बराबर मान लेते हैं, जैसे पहले माना था हमने, माना y बराबर vx। अगर यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, y अपान x बनेगा बराबर v। अब इसका कर देते हैं अवकलन, तो इसका अवकलन आप जान चुके हैं, आप हर बार वही होगा तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे। यहाँ क्या बनेगा हमारा dy अपान dx, यहाँ बनेगा v प्लस x dv अपान dx। सब की वैल्यू ले चल के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे बच्चे, यहाँ dy अपान dx हम रखेंगे v प्लस x dv अपान dx बराबर 1 प्लस y अपान x की जगह क्या रखेंगे v, और v से v कट गया। ठीक, तो क्या काम करते हैं, यहाँ बचा हमारा x dv अपान dx बराबर 1, इस x से भाग कर देते हैं, dx से गुणा कर देते हैं, तो dv बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपान x dx। समाकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे बच्चे तो समझिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dv बराबर इधर हो जाएगा 1 अपान x dx। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv का करेंगे तो v हो जाएगा, और 1 अपान x का हो जाएगा log x, और प्लस एक कांस्टेंट log c। ठीक, ये बच्चे हो जाएगा v बराबर log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा log mn log cx। ये बच्चे समझेगा। अब हम क्या काम करते हैं, v की वैल्यू रख देते हैं। तो v को हमने कितना सपोज किया था, y अपान x बराबर log c इंटू cx log cx, x से उधर गुणा कर देते हैं तो y बराबर हो जाएगा हमारा x log cx, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आए बच्चे समझिएगा, आपके बुक में जो है वो कांस्टेंट यहाँ से जो कंसीडर किया है, इसका तो हो गया हमारा कुल मिलाकर के v, और यहाँ जाएगा log x, और यहाँ पर कांस्टेंट जो कंसीडर किया वो केवल क्या कंसीडर किया है, c। अब v की जगह कितना रखेंगे, y अपान x, और यहाँ हो जाएगा log x, और ये प्लस का c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा y बराबर x log x, और c का गुणा x में करेंगे तो प्लस का cx। ये दे रहा है log, वहां पर जो है कि वो c कांस्टेंट जो है वो c के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया, केवल वही किया है। ठीक, तो ऐसे हो गया आपका।
तो सी कांस्टेंट लिया, लॉग सी नहीं लिया है। आए बच्चे समझिएगा बोले ध्यान से। तो पहले तो हम इसको जो है वो dy अपान dx के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा x माइनस वाई dy बराबर x प्लस वाई dx। तो dx से इधर भाग करेंगे, x माइनस वाई से उधर भाग करेंगे, तो हो जाएगा हमारा dy अपान dx बराबर x प्लस वाई अपान x माइनस वाई। ठीक, अब हम बनाएंगे किसके फॉर्म में, y अपान x के फॉर्म में। तो y अपान x के फॉर्म में तब आएगा जब x कॉमन करेंगे। dy अपान dx बराबर x को हमने कॉमन किया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा y अपान x, यहाँ हमने x कॉमन किया तो यहाँ बचा 1 माइनस y अपान x, x से x कट गया। ठीक, ये बच्चे हो जाए हमारा dy अपान dx बराबर 1 प्लस y अपान x अपान 1 माइनस 1 प्लस y अपान x अपान 1 माइनस y अपान x। ये बच्चे जब इस फॉर्म में हो जाया करे तो आप एक लाइन भूल के लिखे, आप लिख लिया करिए। अतः इधर लिख दिया करिए, अतः दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। अतः दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग मानते हैं, माना y बराबर vx, यहाँ हो जाएगा y अपान x बराबर v, यहाँ dy अपान dx निकालेंगे तो जाएगा x dy अपान dx बराबर x प्लस v प्लस x dv अपान dx। ये बच्चे सारी वैल्यू वहां रख देते हैं, यहाँ पर dy अपान dx रखेंगे हम v प्लस x dv अपान dx बराबर y अपान x ने कहा रखेंगे v, तो 1 प्लस v अपान 1 माइनस v। ठीक, ये बच्चे ये प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस x dv अपान dx बराबर 1 प्लस v अपान 1 माइनस v, फिर माइनस v। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, यानी लसा लेके जब सॉल्व करेंगे तो बनेगा हमारा x dv अपान dx, ये रहेगा हमारा 1 प्लस v, और इसका गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस v, फिर गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का v स्क्वायर अपान 1 माइनस v, प्लस v से माइनस v कट जाएगा तो बनेगा हमारा x dv अपान dx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर 1 माइनस v। वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म लगा देते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, भाग कर देंगे dv, इसे भाग करेंगे तो ये पड़ जाएगा, तो 1 माइनस v अपान 1 प्लस v स्क्वायर और dv बराबर इससे भाग करेंगे तो जाएगा 1 अपान x dx। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, तब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन 1 माइनस v अपान 1 प्लस v स्क्वायर dv बराबर 1 अपान x dx। इसको अलग अलग कर देते हैं। ठीक, अलग अलग करेंगे तो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v अपान 1 प्लस v स्क्वायर dv बराबर 1 अपान x
dx। ये बच्चे इसका बात करें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है tan इनवर्स x का, ये बन जाएगा tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है v, ठीक। फिर माइनस इसकी बात करें अगर बच्चे 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर हम मान लेते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर हमने माना t, तो 1 कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 2v, dv का करेंगे तो dv अपान dt, t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ठीक। इसका गुणा कर देंगे हो जाएगा 2 भाग कर देंगे गुणा कर, तो v dv बराबर 1/2 dt, क्या समझिए हो जाएगा 1/2 और इसको कितना माना हमने t इंटू 1/t, dt बनेगा तो हो जाएगा log 1/2, कांस्टेंट है बाहर रहेगा, 1/t हो जाएगा log t, t को हमने क्या माना था v, इसका बन जाएगा 1/2 log v, अच्छा 1 प्लस v, हाँ तो 1/2 log 1 प्लस v स्क्वायर हमने इसको माना था, ये बनेगा हमारा, और इसका हो जाएगा बराबर 1/x हमारा बन जाएगा log x, और यहाँ एक कांस्टेंट c कंसीडर कर लेंगे log c। अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, log m प्लस log n वहां लगा देते हैं, क्या हो जाएगा tan इनवर्स v बराबर -1/2 log 1 प्लस v स्क्वायर बराबर log cx, log cx। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, v की वैल्यू रख देते हैं, तो tan इनवर्स v का मान कितना दिया है y/x -1/2 log 1 प्लस, ये बच्चे इसको जो है रखेंगे y/x, सॉल्व करेंगे तो x y स्क्वायर अपान x स्क्वायर गुणा करेंगे यानी कि बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, ये बनेगा बराबर log cx, ठीक। हाँ बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर जो हमने log m और log m प्लस log n लगा दिया है, log m और n को हम ऐसे रहने देते हैं, log x प्लस log c, यहाँ भी बनेगा हमारा log x और फिर प्लस log c। अब यहाँ देखो, यहाँ लगा देता है log m अपान n है तो log m माइनस log n, ठीक। तो यहाँ लगाएगा tan इनवर्स y अपान x बराबर -1/2 log m अपान n होता है log m माइनस log n, तो log माइनस, चाहे इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो log m हमारा कितना हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान -1/2 log x स्क्वायर, और बराबर ये जैसे था log x और प्लस log c, यहाँ हो गया log c। फिर आगे समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से, इधर मिटा के बता देते देखिए, ये बच्चे आगे अगर बात करें हम, क्या हो जाएगा tan इनवर्स y अपान x, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। उसके बाद ये समझिएगा, ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1/2, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, log m के पावर n है तो n log m हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा तो जाएगा 2 log x, और बराबर जो जैसे था वैसे रहेगा, बराबर log x प्लस log c, log x प्लस log c। तो यहां समझिएगा बच्चे,
ये 2 से 2 कटा और बराबर के इस साइड उस साइड करता है तो काट देते हैं, तो log x से log x कट गया। ठीक, अब ये माइनस है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस, tan इनवर्स y अपान x बराबर 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस log c। चाहे तो आप log c रखें और ये कांस्टेंट है, चाहे तो इसको c कर दें, तो बात सेम है। तो हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर प्लस c, और ये हो गया हमारा tan इनवर्स y अपान x। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। हाँ बच्चे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर 0। तो यहाँ समझिएगा dy को हम क्या काम करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं उधर। क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस 2xy dy। ये बच्चे इसमें यदि मैं dy अपान dx बनाता हूं तो कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि मैं dx अपान dy बनाता हूं तो आसानी से हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके बटे में आ जाएगा, ये अलग अलग कर देंगे, आसानी से उसी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ समझिए हम क्या काम करते हैं, माइनस 2xy से इधर भाग करते हैं और dx से उधर भाग करते हैं। अच्छा सॉरी, dy अपान dx से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ समझिए dx से उधर भाग करते हैं, इससे इधर भाग करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान माइनस 2xy बराबर dy अपान dx। अच्छा dy अपान dx से बन रहा है, चलिए। ये बच्चे हम इसको क्या काम करते हैं, हर अलग अलग भाग कर देते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर ही कॉमन कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अलग अलग कर दे रहे हैं इसको, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान माइनस 2xy, लेकिन xy बन रहा है, x अपान y बनेगा ना। यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन करते हैं, ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ बनेगा हमारा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, ये बच्चे अपान माइनस 2xy। ठीक, तो यहाँ कहाँ का एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म कहाँ काम क्या समझिएगा। ये बच्चे x की एक घात से एक घात कट जाएगी, इसको देखो हम लिखेंगे कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर अपान माइनस 2y अपान x लिख सकते हैं, क्योंकि जब पलटेगा तो ऊपर ही जाएगा ये। ठीक, 4 पद बनेगा तो यहाँ समझिएगा बराबर हो गया dy अपान dx। अब मैं आसानी से इसको लिखना चाहूँगा तो लिख सकता हूँ माइनस y अपान x का स्क्वायर अपान में माइनस 2y अपान x बराबर dy अपान dx। अब यहाँ पर हम y बराबर मान लेते हैं, यही मान लेते हैं, माना y बराबर vx, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कुल मिला करके y अपान x बराबर v, और यहाँ हो जाएगा dy अपान dx बराबर v प्लस x dv अपान dx। ठीक, तो चलिए इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ, अगर हम लोग जब समीकरण और कहाँ गया, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ रखेंगे बच्चे 1 था तो 1 माइनस y अपान x को हमने क्या माना है v, तो 1 माइनस v स्क्वायर अपान माइनस तो माइनस 2 तो 2 y अपान x को हमने क्या माना है v माइनस 2v बराबर dy अपान dx हमारा कितना आया है
v प्लस x dv अपान dx। इस v को इधर लाते हैं, तो जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा -1 माइनस वी स्क्वायर अपान -2v, और यहाँ हो जाएगा क्या -v। ठीक, और इस माइनस को पहले ऊपर लिख देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। ये देखो, ये प्लस था तो माइनस था तो प्लस, और ये प्लस था तो माइनस, यानी हो जाएगा v स्क्वायर -1 अपान 2v, और इधर आया तो -v बराबर x dv अपान dx। इसको गुणा करेंगे वहां तो बन जाएगा हमारा v स्क्वायर -1 माइनस 2v स्क्वायर अपान 2v बराबर x dv अपान dx। तो यहाँ 2v स्क्वायर में से एक v स्क्वायर घट जाएगा, तो माइनस का v स्क्वायर -1 अपान 2v, ठीक, बराबर x dv अपान dx। अब हम क्या काम करते हैं, सेपरेट करते हैं। ये बच्चे x से भाग करेंगे, dx से गुणा करेंगे, हो जाएगा 1 अपान x dx बनेगा, और ये पलट जाएगा तो क्या बनेगा हमारा, बनेगा यहाँ से जो हम माइनस कॉमन कर लें तो हो जाएगा 2v अपान, यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन करेंगे तो बाहर रहेगा माइनस, अंदर हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर dv। ठीक, अब हम क्या करते हैं, माइनस तो ऊपर माना जाता है, तो जाएगा 1 अपान x dx बराबर -2v dv अपान 1 प्लस v स्क्वायर। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन तो जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, इधर बनेगा हमारा 1 अपान x dx, और इधर बनेगा -2 को हमने कांस्टेंट था बाहर कर लिया, v अपान 1 प्लस v स्क्वायर dv। इसका हो जाएगा log x प्लस log c, कांस्टेंट छोड़ दिया, बराबर -2। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, इसका अगर हम 1 प्लस वी स्क्वायर को मान लेते हैं, आसानी से हमारा आ जाएगा। देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर को हमने माना t, ये बनेगा कुल मिलाकर 2v dv बराबर 1 अपान 2v dv अपान dt बराबर 1। हमारे काम का केवल v dv है, तो 2 से भाग करेंगे, v dv बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 dt। तो जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये बनेगा, देखो इसकी जगह रखा 1 अपान t इंटू 1 अपान 2 dt बनेगा। समाकलन करेंगे, 1 अपान t का होता है log t, तो मिलाकर हो जाएगा 1 अपान 2 log t, और t को हमने कितना माना था 1 प्लस v स्क्वायर, तो हमारा ये बनेगा, यानी बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर 1 अपान 2 log 1 प्लस v स्क्वायर, 1 प्लस v स्क्वायर, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक, और यहाँ अगर बच्चे हम बात करें, यहाँ हो जाएगा log cx, log m प्लस log n, log cx, और यहाँ हो जाएगा log 1 प्लस v स्क्वायर। log से log कैंसिल करा देंगे, दोनों तरफ है, इधर बचेगा cx बराबर 1 प्लस v स्क्वायर, तो वैल्यू रख देते हैं, cx बराबर 1 प्लस v को हमने कितना माना था y अपान x, ये बन जाएगा y स्क्वायर अपान x स्क्वायर। ठीक, इसको करेंगे बच्चे, ये बनेगा हमारा cx बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर। चाहे तो यही छोड़ दो, और चाहे तो इसको क्या करो, गुणा कर दो, तो हो जाएगा cx क्यूब बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, चाहे वहीं छोड़ सकते हो। हाँ बच्चे समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ऐसे सॉल्व किया, जो हमने log m और n को क्या समझिए
log mn का लगा दिया, पर इसको ले आकर के तब लगाया है log mn, ठीक। ये आ जाएगा, हो जाएगा log x, इसको इधर लाएंगे हो जाएगा log 1 प्लस v स्क्वायर, और इस log c को हम उधर उठा ले चलते हैं, बराबर माइनस log c, ठीक। यहां समझिए, यहां हो जाएगा log, ये बच्चे log m प्लस log n, तो हो जाएगा log mn। log m का काम कर रहा है x, n का काम कर रहा है 1 प्लस v स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा, इसे log c हटाकर कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया यहाँ पर log a, ठीक, माइनस था इसलिए हमने क्या मान लिया, log a मान लिया। अरे log कुछ भी मान सकते हैं, कांस्टेंट है ना वो, log c हटाकर a मान लिए ना, तो log a मानते हैं। log में ही मान सकते हैं आप, प्लस माइनस log c से हटाकर हमने log प्लस का log c मान लिया। ये कांस्टेंट कुछ भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। log हमने कैपिटल c मान लिया बस, ठीक। चलिए यहाँ समझिएगा, log से log कैंसिल हो गया, यहाँ बना हमारा x 1 प्लस v स्क्वायर बराबर c, यहाँ हो जाएगा x 1 प्लस v का मान रख देते हैं, तो v का मान कितना, y अपान x, y अपान x का स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, बराबर c, यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ पर ये बच्चे 1 प्लस y स्क्वायर अपान x स्क्वायर बराबर c। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान में x स्क्वायर बराबर c। x की एक घात से एक घात कट जाएगा, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर cx। ये फाइनल। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में साफ दिख रहा है, अगर मैं x स्क्वायर से भाग कर दूं तो ये आसानी से y अपान x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। बन जाएगा dy अपान dx बराबर x स्क्वायर अपान x स्क्वायर, फिर माइनस 2y स्क्वायर अपान x स्क्वायर, फिर प्लस xy अपान x स्क्वायर। यहाँ x की एक घात से एक घात कट जाएगा तो बन जाएगा dy अपान dx बराबर x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा तो यहाँ बचा 1, यहाँ हो जाएगा 2, इसको हम लिख सकते हैं y अपान x का स्क्वायर प्लस y अपान x, y अपान x के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अतः अवकल समीकरण समघातीय है। वही चीज है बात, कितनी घात है इसकी y की, एक, कितनी घात है y, कितनी घात y की है, एक, कितनी घात है, समघाती है ना। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना y बराबर vx, यहाँ हो जाएगा y अपान x बराबर v, अवकलन करेंगे तो dy अपान dx बराबर निकल करके आएगा v प्लस x dv अपान dx, और इसको माने रहेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ले चल करके वैल्यू सब रख देंगे वहां पर। यहाँ पर dy अपान dx के क्या रखेंगे, v प्लस x dv अपान dx बराबर 1 माइनस 2, इसको हमने क्या माना है v स्क्वायर, और इसको क्या हो जाएगा प्लस v, ये प्लस v से प्लस v इधर कट गया, यहाँ बचा हमारा x dv अपान dx बराबर 1 माइनस 2 v स्क्वायर
ठीक, अब यहाँ समझिए, इससे भाग करते हैं, इधर आता है x से dx से उधर भाग कर देते हैं, तो जाएगा dv अपान 1 माइनस 2 v स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा हमारा बराबर 1 अपान x dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो यहाँ जब समाकलन करेंगे बच्चे, तो यहाँ बनेगा इंटीग्रेशन dv अपान 1 माइनस 2 v स्क्वायर बराबर 1 अपान x dx। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, ये हमने 3 रूट का पढ़ा था, 3 विदाउट रूट का पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम बताए थे कि x का गुणांक या y के गुणांक में जो भी हो 1 के अतिरिक्त ना हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा 2 को कॉमन करके बाहर कर लिए, यहाँ हो गया 1 dv अपान 1 अपान 2 कॉमन करना में भाग करना माइनस v स्क्वायर बराबर 1 अपान x dx। तो यहाँ समझिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान 2 इंटीग्रेशन dv, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 1 अपान x dx। अब यहाँ समझिए, ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1 अपान 2 इसका पढ़ा था हमने, क्या देता है वो बता रहा है, 1 अपान 2a, 2a का काम कौन कर रहा है, 1 अपान अंडर रूट 2 लॉग, क्या होता है, अगर नीचे माइनस है तो नीचे माइनस रहता है, वो अगर प्लस है तो नीचे प्लस रहता है, तो बन जाएगा a माइनस a प्लस एक्स, तो a का काम कर रहा है 1 अपान अंडर रूट 2 प्लस एक्स का काम कर रहा है v अपान 1 अपान अंडर रूट 2 माइनस v, फिर बराबर लॉग x प्लस कांस्टेंट c, जब आवश्यकता पड़ेगी उसको लॉग c मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, इसको अगर हम बात करें तो ये पढ़ के चला जाएगा ऊपर, ठीक, ऐसे बनेगी ये अंडर रूट 2 अपान 4 2 दूना 4 लॉग, यहाँ करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट 2v, 1 प्लस अंडर रूट 2v अपान 1 माइनस अंडर रूट 2v अपान अंडर रूट 2 अपान 1 माइनस अंडर रूट 2v अपान अंडर रूट 2 बराबर लॉग x प्लस c, अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट गया, तो यहाँ बनेगा हमारा अंडर रूट, नीचे नहीं छोड़ता ना, अंडर रूट 2 अपान 4 लॉग 1 प्लस अंडर रूट 2, v को हमने कितना माना है, y अपान x, फिर 1 माइनस अंडर रूट 2 y अपान x बराबर लॉग x प्लस c। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x माइनस, और फिर x से x का हो जाएगा, कट जाएगा, तो जाएगा अंडर रूट 2 अपान 4, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा लॉग x प्लस अंडर रूट 2y अपान में आएगा x, इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, अपान में आएगा x से x कट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस x माइनस अंडर रूट 2y बराबर लॉग x प्लस c। ये बच्चे इसको अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं, देखिए समझाते हैं, यहाँ देखो 4 लिखा है, 4 को यहाँ अंडर रूट 2 अपान 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणते 2, और फिर मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 अपान, इस 2 को रहने देते हैं, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कट जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान 2 अंडर रूट 2
तो गया 1/2 √2 log x प्लस √2i अपन x माइनस √2i बराबर log x प्लस एक कांस्टेंट c। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।